नृत्य, सौमनस्य, सौख्य, जितने भी ईश पुरुष गुणाढ्य सर्वाकर्षण कारणम सर्व सौंदर्यार्णव सारभूति कोटि कोटि सौभाग्यार्णव समुदित शारदीय चंद्र विभूति संबंधम एवं रघुनाथ पुण्य। लेकिन हमसे कहा गया कि ये कुछ नहीं है, तो बोले इसलिए कहा गया कि तुम लोग तो अपने हृदय को मार चुके हो ना, साधन करके, तप करके, योग करके, याद करके तुमने किया क्या है? पाया तो कुछ नहीं है। अपने भीतर का जो एक सुकुमार कोमल अवदात हृदय है उसकी हत्या कर बैठे हो, और उस कठोर हृदय की धरती पर अब कोई भी मंगल धारा प्रवाहित होना उतना संभव नहीं है। इसलिए ठाकुर इसीलिए आता है, कुंती जी ने कहा है 22 स्कंद में अपनी स्तुति में कि तुम्हारे अवतार का प्रयोजन मैंने समझ लिया। ये सब तुम जो कहते हो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान, ये सब तुम्हारा धोखा है, तुम बहकाते हो लोगों को। बोले फिर क्या है? बोले केवल परमहंसानाम अवधूतानाम, परमहंस अवधूतों के साधन करते करते जो हृदय शुष्क हो गए हैं उनके हृदय के पत्थरों को पिघला करके उनमें धारा उत्पन्न करने के लिए ही आपका प्रयोजन है आगमन का। ये बैठ करके भी नहीं तो विद्वान सोएंगे, ऊँघेंगे, अलसाएंगे, सालस्य होंगे, सलास्य नहीं होंगे। इसलिए विद्वान भी झूमे, उनकी वह बुद्धि बंद हो जाए जो कुतर्कों का धूम्र गलती है, उनकी उस बुद्धि का उन्वेष हो जाए जिसमें से रघुनाथ प्रीति के चंदन का द्राव समुदित हो करके वातावरण को, प्राणों को सौरभित कर दे और सौख्य संपन्न कर दे। यह आपके अवतार का प्रयोग है। तुम्हारा अस्तु प्रसय में उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी मैंने अर्जुन को हटा करके और परम पर तत्व के इस लोह को मन में रखा कि वो मैं तुमसे कहता हूं। अब मैं तुमसे पहले एक बात ही पूछता हूं खाली कि तुम जो शिकायत कर रहे हो कि मैंने इनके प्रति निष्ठुरता की है, इनको इतना दुख में मैंने पटक दिया है। गोपियों ने कहा भी कि तब कथा मृतम। पूछा अर्जुन ने कैसे तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, कौन ऐसा निष्ठुर है? तो बोले कथामृतम, हम किसी जहर से मारी गई नहीं है। हमको इन कवयः, इन वाल्मीकि, व्यास, शुक, इन सांख्यायन, शिव, नारद, इन सनकादिकादिकों ने और उनके परिवर्ती इनके शिष्य भाटों ने, चारणों ने, मागधों ने, सूतों ने, बंदीजनों ने और इन गायकों ने इन कथा सुना करके हमको हमारा घर बिगाड़ दिया, परिवार बिगाड़ दिया। अंतपुर की कुसुम शैयाओं पर भी करवटें लेने वाली हम ब्रजवीथियों के कंटकों में हा कृष्ण कह करके लुंठित होती हुई आर्तरुदन कर रही है। हमारी ये दुर्दशा इस कृष्ण ने नहीं, इस कृष्ण की कथा ने की है। इस कथा क्या जिसने कंठा न पहनाया? कथा तो तभी उसी का सुनना, चरितार्थ तभी तो कुर्ता पहने बैठे हैं जालान। कथा प्रतीक्षा कर रही है कि लंगोटी पहन करके कब घर से बाहर आ जाओ। कोपीन बद्धा कदा, कोपीन और कड़वा, ये जब तक ये भी दोनों न छूट जाएं तब तक कथा रसिक नहीं। बोले क्यों? बोले कंठा पकड़ोगे, हमने भी दंड लिया, साल भर तो रखा पर बड़ी मुश्किल हो गई। न माला झोली जपी जाए, न कृष्ण नाम का संकीर्तन हो। ठाकुर जी के मंदिर में हम उसको रख करके महाराज माला जप करके अपना ऊंचा हाथ करते हैं, नाचते हैं। नहीं तो वह ऊंचे से ऊंचा दंड, वो करुआ और कंठा, वो माला झोली भी बाधक है यदि कृष्ण प्रेम में पागल होकर के उन्मत्त हरि बोल कहने में व्यवस्थान उपस्थित करता है। सर्वे लांछना, सब तुम्हारा उद्धव से कहा अच्छा एक बात है, तू तो मेरा खजाना जानता है, तुझको तो मेरे खजाने के कोई मणि, कोई माणिक्य, कोई उपकरण, कोई पदार्थ, कोई परिच्छद अनवगत नहीं है। ले ताली ले तू जा। मैंने गोपियों को जो दिया है अपना विरह, इससे बड़ी
इससे बढ़िया यदि मेरे खजाने में कोई दूसरा रत्न हो तो विरह को लिया और उसे दिया। और तो महाराज वो पहले ही कहती थी कि उद्धव क्रूर तो ले गया कृष्ण को, हम धन्य हो गई, हम उसके बहुत एहसानमंद हैं, हम बड़े, इसने हमको बड़ा दुख दिया, ये तो बड़ा कठोर निष्ठुर था। महाराज भीषण दोपहरी में दिन परीक्षे नील कुंतलैर बनरुहाननम बिभ्रदाव्रतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसी न सुमर वीर यच्छसी। महाराज ये कैसा निष्ठुर अपनी घुंघराली अलकावली गोचरण उद्दयित रेणु राजी संवलित विकचित कपोल युग्म के ऊपर दिव्याति दिव्य गौरोचन तिलक निर्झरित मकरंद पीत कणिका कण लसित बेफर मुक्ता की कांति से विलसित शुक की चंचू से खंडित उत्तम हंस की सी दंत पंक्तियों में से निर्झरित मधुर स्मित कण चिबुक आदर्श में आंदोलित होकर के उसके सौरभ्य की जब दिव्याति दिव्य धारा परिप्लावित करती थी, उस एक के अवलोकन कातर होकर के हम अपनी अट्टालिकाओं पर ग्रीष्म के निदाघ को सहती हुई दोपहरी में जलती हुई भी प्रतीक्षा करती हुई कहती थी, ऐसा न हो कि संध्या को वो निकल जाए और प्रातः काल की खुराक से हम वंचित हो जाए। रात्रि भर शिशिर काल की रात्रि में, पौषर माघ की रात्रि में अट्टालिको अवस्थिता उनके आगमन की प्रतीक्षा करती थी। वेणुवादन शील उनका एक स्वर करणापूरित करके अब हम बड़ी निश्चिंत हो गई हैं। अब हम दुख से हमारा छुटकारा कर दिया, अक्रूर ने वो यहां से चला गया, इससे मंगल में क्या हो सकता था। बोले क्यों, तब हमको इंतजार करना था कि कब नंद निकेतन से नंद नंदन निकले, कब स्वर संचरण करें, कभी कदम्ब तल तले त्रिभंग ललित हो करके वेणुवादन की स्वरधारा से हमारे अतृप्त प्राणों में दिव्य रस संचार करें। अब हमको इंतजार नहीं कर पड़ता, क्योंकि अब तो हम जिधर नजर उठाते हैं उधर ही नंद नंदन खड़े रहते हैं। इस विरह ने हमको ये दिया है, इसलिए उद्धव हम कह देते हैं दुष्टदस्तकथार्थ। श्री कृष्ण को छोड़ना हमारे लिए बहुत सरल है, लेकिन कृष्ण कथा को हम प्राण दे करके भी नहीं छोड़ती। 1000 कृष्णों को यदि हमको देना पड़े तो उनको दे करके भी हम संत के द्वार पर कृष्ण को नहीं कृष्ण कथा खरीदेंगी, कृष्ण कथा का आस्वादन करेंगे। तो भगवद विरह उसी के लिए निवेदन किया कि भगवद विषयक उत्कंठा लौल्य ये हमको प्राप्त हो कथा में, सत्संग में, संत के द्वारा, तभी तब हमको साधक होने की जरूरत नहीं रहती, तब हम भजनशील हो जाते हैं। साधक वो होता है जिसको कुछ प्राप्त करना है, भजन वो करता है जो पाए हुए को कूड़े में फेंक देता है। महाराज गोपी भजनशील है, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघतेन चक्षुता गति विदस्तव गीति मोहिता कितव योषिता कथवेशी। भजनशील सब छोड़ता है, साधक को ये चाहिए अस्थि प्राप्ति, अचीवमेंट और एग्जिस्टेंस, ये दोनों पाश्चात्य दर्शनों के प्राण हैं। भक्ति दर्शन नहीं स्वीकार करता। पाश्चात्य कहते हैं, कार्लाइल कहता है, गीते कहता है, प्रिंस कहता है, नीचे कहता है, लेकिन ये तो टेढ़ी टांग वाला कहता है, नानु शोचन्ति पंडिता के, बुद्धिमंता के, प्रज्ञावंता के, रिटंभरा मति किसकी है, जिसने विचार परंपरा का त्याग कर दिया है। इसलिए ये दिव्य रूप से जो भगवत कथा, भगवत रसधारा, जो भगवान के अचिंत्य सत्संग में जहाँ भगवत चर्चा होती है, जहाँ सरस्वती यद्वदनेषु नित्यम आभाति वीणा में वादयंती भगवती का मंदिर है, सरस्वती विराजमान है, हंस पर बैठी रहती हैं,
हंस पर बैठी सरस्वती विलसिता नहीं होती, हंस पर बैठी सरस्वती प्रतीक्षावंत नहीं होती है कि परमहंस की रसना कब हिले, जो हंस से उतर करके परमहंस की रसना पर चढ़ करके कृष्ण धारा का मंगल कल्लोल जागृत हो जाए। परमहंस की रसना पर जब चढ़ेगी तो जैसे कोई बड़ी उन्मत्तनी उन्मादिनी प्रोन्मादिनी नर्तकी रंगशाला में नृत्य करे और पैर के नूपुर घुंघरू टूट जाए और घुंघरू बिखर जाए नूपुर के, तो एक एक घुंघरू को चुनते हैं लोग, सोने के होते हैं या महार होते हैं, परंतु सरस्वती जब नाचती है परमहंस की रसना पर कल्लोलिनी हो करके, जब अभ्रंक शूल मिशित छत्र सितात पत्र का विलक्षण का उत्कृष्ट वेग है, अभ्रंक शूल मिशित छत्र, जैसे कोई सिपह सालार हाथ उठा दे तुम्हारा झंडे उठ जाते हैं, राजकीय सबरे चिन्ह लांछन उठ जाते हैं, चमर छत्र विजन डुलाने लगते हैं, सलामी देने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जब सरस्वती परमहंस की रचना पर आरूढ़ होती है तो भावों की, शब्दों की, अर्थों की और शास्त्रों की सेना सलामी दे करके उसका अनुगमन करने लगती है। और फिर उद्धत कल्लोलिनी होकर के जब परमहंस रचना के ऊपर आंदोलिता सरस्वती यदा नर्तनम करोति यदा नृत्यवती भवति तदाएव, जब नृत्यांगना होकर के जब नृत्य करती है तो उसके जो घुंघरू है ये संपूर्ण शब्द ये जब बिखर करके रसिकों की रंगशाला में जब प्रतिध्वनि स्वर लहरियां उत्पन्न करती हैं, उस समय ये मरुसंतप्त संसार जो है वो अनंत धारों से परिप्लावित होकर के देवताओं के जय जयकार पूर्वक नंद नंदन के परम लीला कल्लोल कादम्ब की मरिये पान करके उन्मत्त होकर के जो रोता है, सुस्त बैठा हुआ है, वो जागता है, नृत्य करता है, उन्मेलित हो जाता है। इसलिए श्रीमंतनी कहती हैं, इसलिए श्री गोपियां कहती हैं कि भगवान से भी बढ़कर के भगवान की कथा और भगवान की इस कथा सत्संग, क्योंकि कपिल देव जी ने देवहूति जी से कहा कि मैया ये जो विचार करना है, सुनना, ये क्लासरूम टीचिंग है, ये सत्संग का विषय थोड़ा, ये खंडन, वो मंडन, ये प्रतिपादन, ये पूर्व पक्ष, ये उत्तर पक्ष, एक प्रश्न उठाया उसका वो किया, वो महाराज वैयाकरण और नैयायिक मीमांसा अस्मत् युष्मत् परख तत्ववाद ही वदंती, महाराज तो वो सब बोले। यहाँ तो केवल श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सतां कथामृतं कर्णपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते सर्वविषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये पिबन्ति सताम, सबसे पियो नहीं, पंडित से पियो, योगी से पियो, तत्ववेत्ता से, ज्ञानी से पियो, नहीं नहीं, किसी सरस संत के मुंह से, सता किसी रस संत को। बोले हम क्यों सुनते हैं? नारद जी से सनकादिकों ने कहा हम तुम्हें कथा सुना देंगे। बोले तो किस महाराज, किस बात पर रीझ करके? हमारी ऐसी कौन सी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, हमारा ऐसा कौन सा वर्च्यू, ग्लैमर आपने देखा जो हमको सुनाने के लिए तैयार हो गए? बोले कथा मात्रैक जीवनम, इसलिए सुना देंगे कि तुम कथा व्यसनी हो। तुम कथा के बिना, बिना चाय के रह सकते हो, बिना दूध के रह सकते हो, बिना पत्नी पुत्र के रह सकते हो, बिना मकान दुकान के रह सकते हो, बिना आहार आसन वसन सदन, बिना तन, बिना धन, बिना जन, बिना मन रह सकते हो। लेकिन अगर नहीं रह सकते हो तो बिना नंद नंदन की कथा के बिना, श्री दशरथ श्री कौशल्या नंदन की कथा के बिना नहीं रह सकते। तो कथा मात्रैक जीवनम, कथा जिनका व्यसन है उन व्यसनियों के मुंह से कथा सुनो। कथा को कहने वाला पात्रत्व तो केवल ये है कि कथा तुम्हारा अपना प्राणांग हुआ कि नहीं, तुमने उसका एकाकार हुआ कि नहीं, कथामृत रस से तुम्हारा स्नायु मंडल संचालित और आकुलित हो करके अनुक्षण गमनागमन
अवस्थान अवलोकन में उच्छलित होता है कि नहीं, तुम्हारे नेत्रों से, तुम्हारे अधरों के स्मित से, तुम्हारी पलक बरूनियों से, तुम्हारे कपोलों की विक्षण से, ग्रीवा के आवर्तन से, बाहु के उत्तोलन से, जघन मंडल के आकंपन से, चरणों के न्यासीकरणों से, उदली तबड़ियों के उद्भावन से एवं अलकावलियों के विक्षणों से, तुम्हारे कर्णकोपलों के संस्पंदन से, तुम्हारे अंतर प्राण से निश्चंदित होकर के रसिकों को परिप्लावित करने वाली कथामृत सुधाधारा की कल्लोलनी का प्रवाह उत्पन्न हुआ कि नहीं? कथा व्यसनेव सताम, और उनके मुख से ये पिबंती घूट घूट पके। महाराज एक बात कह करके समाप्त करेंगे, अभी तो है टाइम। ऋग्वेद के अष्टम मंडल, ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कथा की महिमा है। भगवत कथा को भगवत पर तत्व से भी विशिष्ट कह करके वैदिक संगीताकारों ने उसका संकीर्तन किया है। ये कोई कहे, कोई बहुत से लोग कहते ही हैं, बापू के सामने तो ऐसे बहुत से ही प्रश्न आते ही होंगे, क्या सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कई महात्मा और अपने अपने आग्रह की बात कहते हैं, तो ऋग्वेद ने उसकी निष्पत्ति की। सोमरस पीते हैं, तो सोमरस पीने की एक विधि है वहां अष्टम मंडल में। सामवेद में उसकी एक ऋचा में जब वो प्रश्न उठा, कस्मै देवाय हविषा विधेमो अग्नि आयाहिवीतये गृणानो हव्यदातये स्वाहा, स्वाहार्पण एक सामवेद। और अब उसमें जाकर के एक प्रश्न रह गया, तो सोमरस पीने के पी करके ही महात्मा लोग समाधि में बैठते। अब सोमरस क्या है, ये तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार होती हैं, बड़े बड़े वैद्य इकट्ठे होते हैं, बहुत सी वो सब देखने सुनने का हमको भी अवकाश हुआ, लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं है कि वो सोमरस क्या पदार्थ है। वो कोई अलौकिक अनिर्वचनीय नहीं है, अनेक औषधियों को सोमरस नाम दे दिया, लेकिन सोमरस पीने का ये परिणाम दिखा है वेद में सुस्पष्ट कि वो एक ऐसी रासायनिक वस्तु है जिसको खाकर के 10,000 वर्ष समाधि में रह कर के ऋषियों को भूख प्यास की पीड़ा नहीं होती, जो उसमें किसी प्रकार का, क्यों तपस्या से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। महाराज हिरण्यकश्यप ने इतना तप किया भागवत में कि उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करके इतनी ज्वाला निकली आकाश तलक कि सूर्य चंद्र ने अपने मार्ग बदल दिए, दिशाएं दाहित होने लगी, सब देवता घबरा गए। ध्रुव जी ने ऐसा श्वासावरोध कर लिया कि सारा त्रिभुवन कांप उठा, नारायण के पास में गए, महाराज रक्षा करो, नहीं तो 49 मरुद्गण परिश्रांत हो गए हैं। हनुमान जी को महाराज इंद्र ने हनु तोड़ दिया, उनकी अपने वज्र के आघात से पवन देवता नाराज हो गए, उन्होंने समस्त प्राणवायु के संचार का अवरोध कर दिया। ब्रह्मादिकों ने प्रार्थना की, तब फिर उसका संचार आरंभ हुआ। अनंत कथाओं में उस पर वृत्त का, इतिवृत्त का, पर तत्व का परिकीर्तन प्राप्त है समस्त शास्त्रों में। अस्तु तो सोमरस पात्र की सोमरस पीते हैं। सोमरस कैसे पीना चाहिए उसकी विधि है वहां संहिता में, कि हमारे यहाँ पे हमको बड़ा दिव्य दर्शन हुआ, सब लाल लाल गौ हैं, अरुणधेनु। कादम्बरी में बाण भट्ट ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया कादम्बरी लाल धेनु का। आश्रम में जब प्रवेश करती है तो सांग रूपक, अब उसमें जाकर के समय बहुत लग जाएगा, अरुणधेनु का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है संस्कृत में, कादम्बरी में बाण भट्ट ने। तो ये लाल धेनु का दूध पीने की विधि नहीं है। श्यामा गौ तो बालकों को, श्वेत धेनु वृद्धों को, और या तो विषयी लोग लौकिक जो जिनको फिजिकल अपना वो है, वो अरुणधेनु दुग्धपान के तीव्र होता है, तेज होता है। लेकिन मुख्य रूप से अरुणधेनु घृत का विनियोग
यज्ञों में होता था। देव पुरोडास के रूप में अरुण धेनु घृत सापेक्ष था। अपूर्वत्व उत्पन्न करने के लिए ये भी एक प्रश्न होता था कि ये जो घी तुम पुरोडास के लिए लाए हो अरुण धेनु कृत है ना, प्रसंग धेनु कृत पुरोडास पूर्वत्व जाय रे। अरुण धेनु के तो पुरोडास से ही यज्ञ में अपूर्वत्व की उद्भावना होती है। यहाँ सब अरुण धेनुओं का दर्शन हुआ बहुत यज्ञ पुरोडास के योग्य। तो उन्होंने कहा कि ये जो सोम रस है ये किसमें पीना चाहिए? बोले पुरोडास बचा हुआ यज्ञ में हवन करने के बाद में जो बचा हुआ अरुण घृत हवी पुरोडास है उसमें मिला करके सोम रस पीना चाहिए। उसके बिना सोम रस इतना गर्म है, इतना जैसे कस्तूरी है, अगर उसको खा लो और जरा भी मात्रा ज्यादा हो गई तो स्फूर्ति और स्फूर्जी की बात तो छोड़ो, मृत्यु आ जाएगी, सब मुंह जल जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। कस्तूरी बहुत तीव्र वस्तु, लेपने शीतल है। विरहिणी ने उसका अंग में वक्ष पर आलेप करती हैं, शीतलता व्यापी तदालेप लेपनात्, लेकिन उसका सेवन तो बहुत उष्ण है। ऐसे ही इस अरुण धेनु इस सोम रस का सेवन बहुत कठिन है। इसको तो पीना चाहिए, लेकिन अरुण धेनु घृत कृत पुरोडास में उसमें मिला करके पीना चाहिए। तो बोले इसी प्रकार से अब नीचे लिखते हैं, दृष्टांत वाक्य में लिखते हैं, वैदिक लिखते हैं, राशि योगात परतत्व संकीर्तनम भवति, उसकी संहिता में लिखते हैं और उसको दास गोस्वामी ने एक श्लोक में आबद्ध किया। हम आपको सुनाते हैं उसी से आज का। राधेति नाम नव सुंदर शीधुमुग्धम अकृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढदुग्धम सर्वक्षणं सुरभिराग हिमेन रम्यं कृत्वा तथैव पिबमे रसने क्षुधार्ते। पहले तो ये देखो कि भूख है कि नहीं, क्षुधावंत वह पीए। पहले तो ये देखो जो पीने आए हो दो ही पक्ष हैं, या तो जिज्ञासु हो या पिपासु हो। कुतर्की के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको तो लिख करके कागज पेंसिल जेब में रखते, भैया हम हारे तुम जीते हमें प्राण तो छोड़ो, है ना। कुतर्क का तो कोई शमन नहीं है, परंतु जिज्ञासु और पिपासु की गुंजाइश है। जिज्ञासु बिना जिज्ञासा के जानेगा नहीं, जानने के बाद कभी कृपा हो जाए तो पिपासु हो जाएगा, नहीं तो युत्सु रहेगा, ज्यादा बढ़ गया तो मुमुक्षु हो जाएगा। और जो पिपासु होगा वो हर वक्त संत के द्वार का भिक्षु बना रहेगा। जो भिक्षु होगा वो तितिक्षु, वो कौन सा संसार का सहन नहीं करेगा। अरे संतों के पास में है ही क्या, संतों का शौर्य, संतों का किम एक ही है कि हर चीज को सहन करना और हर वस्तु का एक क्षण में त्याग कर देना। दुष्त्यज किंच साधूनाम दुस्सहम किंच सज्जनानाम। संत कौन सा त्याग नहीं कर सकता। अभी बाधा पड़े, महाराज इतना बड़ा आश्रम है, अभी बापू को कोई तरंग आ जाए तो महाराज एक मक्खी को उड़ने में समय लगेगा, लेकिन संत को त्यागने में कोई क्षण नहीं लगेगा। और तो इसीलिए और सहन करने में बिंदु आघात सहन गिरी कैसे खल के वचन संत सहज ऐसे। चाहे कोई कितना कहता, कहते ही हैं। ठीक तो वो कहेगा जिसने समझा हो, या संत ने अपनी नजर की रोशनी देकर के अपनी तिजोरी के स्वात्म वैभवपूर्ण व्यक्तित्व की झलक दिखाई हो। दूसरा कैसे समझेगा, कैसे मानेगा, कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा। अस्तु बात करें तो ऋग्वेद के अष्टम मंडल में राधेति नाम, श्री राधा श्री सीता है, ये
दोनों के शब्द में कोई भेद नहीं है। महाराज इनके यहाँ जनकपुर में ब्याह हुआ तो दशरथ जनक महाराज तो राम जी में लग गए, बेचारी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी भरत जी की तो बात ही नहीं पूछी कोई ने। बेचारे खड़े रहे अपने कोने में, चलो भैया का हो रहा जो कुछ है। तो पीछे सबसे लक्ष्मण जी से कहा, क्योंकि भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं थे, वो जरा पूर्व परिचित थे, थोड़ा अधिक सानिध्य उपलब्ध हो गया था। बोले भैया, जनकराज ने कहा हमको बड़ी अब थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि हम श्री रघुनाथ जी के प्रेम में ऐसे दीवाने हो गए कि तुम लोगों को तो कुछ हम कर ही नहीं सके, हमारा तोड़ने नहीं, श्री रघुनाथ जी के रूप में हमको सब प्राप्त हो गया। बोले नहीं लक्ष्मण, फिर भी तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो कहो, मेरा मन है कि मैं तुम आए हो और तुम्हारा इतना, तुम भी ऋषि के प्रसाद हो। भरत शत्रुघ्न जी को तो महाराज ले आए अयोध्या से, वो दोनों राजा के पुत्र हैं, लेकिन राम लक्ष्मण तो राजा के पुत्र होंगे इस समय तो हमको गुरु प्रसाद में प्राप्त हुए हैं, ऋषि प्रसाद में प्राप्त हुए, फिर विदा भी उन दोनों का कर दिया। दशरथ जी रोने लगे कि हमारे बच्चा, बोले बाबा वो तो प्रसाद कैसे लौटाया जा सकता है, द्रव्य लौटाया जा सकता है, पदार्थ कृपा कैसे लौटाई जा सकती है। अस्तु, फिर वहां भी रहते हैं, वहां भी रहते हैं, वहां भी रहते हैं, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णव। परंतु लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुम कुछ कहो। तो बोले हमें अगर आप चाहो तो हमारा एक वस्तु पर बड़ा मन है, आप हमें दे दो। जनक महाराज से कहा, अरे कैसी बात करते हो, ले लो ना सब। तो लक्ष्मण राम जी ने आंख दिखाई, क्या मांगते हो तुम, ये क्या मांग रहे हो। नहीं भैया, वो आपसे नहीं, मेरा महाराज जनक का आग्रह है, और क्या करूं, कभी कभी किसी चीज के ऊपर इतना लोभ आ जाता है कि आदमी अपने को संवरण नहीं करता, सहन नहीं कर पाता। तो बोले मुझे यहाँ की एक वस्तु में बड़ा लोभ पैदा हो गया। बोले कहो। बोले ये हल हमको दे दो। जनक महाराज से कहा कि ये हल हमको दे दो। बोले तुम क्या करोगे। बोले अगले अवतार में मैं कंधे पर रख करके इसको चलूंगा और जिनके रेगिस्तानी हृदयों में हल से भूमि का सिंचन करके किशोरी कृपा का उत्पादन करूंगा। एक शास्त्र में है व्यंजना क्योंकि रामायण शतकोटि अनंता, उसका कोई पारावार ही नहीं है। और हम लोग ब्रज में इस बात को स्वीकार करते हैं कि भैया बलराम दादा जिसके हृदय से अपने हल्की नोक सीतू, हल्की नोक कोई तो सीतू कहते हैं, उसी से तो सीता बनी है। बोले हल्की नोक जिसके भीतर से भागेंगे उसी के भीतर श्री किशोरी की कृपा धारा प्रकट होगी। महाराज धारा ही तो उल्टी होकर के राधा हो जाती है। जब बलराम कृत सीतु क्रमेण संजाता एव भाव धारा राधा भवती इति शास्त्रकार ही तो यहाँ कहते हैं राधेति नाम, वैदिक कहते हैं ऋग्वेद के अष्टम मंडल में, राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम, ये राधा नाम है। किशोरी जी के 8 नाम है। राधा नाम तब होता है जब कृष्ण इनका भजन करते हैं, इनका जप करते हैं, इनका चरण प्रक्षालन करते हैं, इन्हीं की सेवा में रहते हैं, तब ये राधा हैं। और जब ये श्री कृष्ण की सेवा करती हैं तब ये राधिका हैं। जब ये श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं तब गांधर्विका हैं। और जब कृष्ण स्कंध के ऊपर महाराज तभी तो कहा ना भी हमने सर्वम सुभद्राणी रथांग पाणी, ये तो ऐश्वर्य का शब्द है। भीष्म पितामह ने रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर श्री कृष्ण दौड़े, पर यहाँ वो मतलब नहीं है। रथ कहते हैं वृंदावनम, रथा वृंदावनम तस्य राधांग इति रथ तस्य परि विराजते पाणी यस्य सैव रथांग पाणी। श्री वृंदावन की देवांकुरित मही में जब चरण में पुरुष सिंचन करते हुए मंद मंद गति से नंद वंदन अभियान करते हैं, उस समय पार्श्व में पधारी हुई किशोरी जी के स्कंध के ऊपर बाहु स्थापित करके
बंशी के छिद्र पर 3.5 छिद्र पर श्री कृष्ण का मुख, 3.5 छिद्र पर राधा रानी का मुख, और दोनों अपनी सैहित श्वास से ध्वनि उत्पन्न करते हुए कदम्बा तवी में प्रवेश करते हैं। उस समय के राधा गोविंद की लीला दर्शन करना ही महाराज सुभद्र लीला है, और सुभद्र जनों का वही परिषद्य है। राधे की नाम, ये राधा 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 राधा। बापू ने अभी संकीर्तन कराया अनुपम, हम तो बेसुरे हैं, संगीत का तो ज्ञान नहीं है। तुम्हारा राधे बोले इससे क्या होगा? ये नव है। राधा रानी का जो सब रस है ना, जब एक स्त्री स्नान करके चलती है तो उसकी चांदनी, उसकी ओढ़नी में से एक एक बूंद पानी टपकता है ना, लेकिन किशोरी जी कृष्ण लीला स्नान ग्रहार्द्र वसना यदा, कृष्ण लीला स्नान ग्रह में भीगी हुई स्वांतःपुर विश्वानु अंतःपुर में जब प्रवेश करती हैं तो उनकी अपनी ओढ़नी के अंचल के एक कोर से वैदग्ध्य सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत वह हृदय के सिंधु। अंचल से निरंतर सप्त महासिंधुओं का उद्यम होता है। अगस्त और जम्मू दोनों ये गौरव किए बैठे हैं कि हमने धारा पी ली, उनने सागर पी लिया। वो वृंदावन की रही, उनको अंगूठा दिखा रही, अनुक्षण राधांचल निपतित 7 समुद्रों का पान करके भी काफी बैठी हुई है। अतृप्ता आकर्षिता तो भगवत हासिल रसिकजन तो तप्त ही रहते हैं, तृप्त कभी नहीं होते, कशित ही रहते हैं। अच्छा तो राधे की नाम नव, ये कभी बासी नहीं होता महाराज। जब देखो तब नया, जब देखो तब नया स्वाद। गंगा जी की धारा जाने कब से बह रही है, अखंड है। कोई तिथि हो रही है, कोई ऐतिहासिक लोग, कोई ज्योग्राफी वाले, कोई हिस्ट्री वाले ये थोड़ी दे सकते फलानी डेट को गंगा का स्रोत निकला हमारी का, लेकिन पानी प्रतीक्षा नवीन है। बार बार बापू वो कथा के हम लोग भी कहाँ से नहीं लाएंगे, और अब तो भूल गए हैं शरीर की लीनता से। नई स्फूर्ति कहाँ हो सकती? जैसे किसी का ही चरवणम, जैसे गैया बैठी जुगाली करती है, हम बैठे बैठे जुगाली कर सकते हैं। तो एक दफे राम कहा, और श्री किशोरी जी कहती हैं मेरी जैसी बदचलन कौन हो सकती है, मैं तो बड़ी। एक दिन सखी से कहते ललित माधवम, बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर का ये अलग ही इतना सुंदर है, इससे मेरी नजर हट करके माथे पर क्यों आई? और जब माथे की पूर्ण सुंदरता आ गई तो फिर नाक पर क्यों उतरी? और जब नाक की सुंदरता मैंने ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर तक मेरी दृष्टि कैसा विकसित होती है, मुझे बड़ी शर्म आती है कि एक कण कण ही इतना अपूर्व पूर्ण सौंदर्य अभिधान है कि अन्यावलोकनावकाश कहां से आ गया ना उत्कंठिका। तो राधे ये तो अपूर्व प्रतीक्षा। और सुंदरम, सुंदर संस्कृत में कुल्हाड़े को कहते हैं, सुंदरती की सुंदरम, स्निग्धम करोति, कर्तनम करोति, उत्पाटनम करोति, सुंदरम। बोले राधे की नाम तो बड़ा कुल्हाड़ा है महाराज। कैसे भी विश्व वृक्ष कितने भी गहरी उनकी जड़ें क्यों ना हो, बट वृक्ष की तरह पाताल भेदनी जड़ी क्यों से हो, एक बार श्री राधे का हो, जड़ से ये नाम का कुल्हाड़ा विश्व वृक्ष को काट करके उस ऐसी भूमि बना देगा जिसमें दिव्य रूप से भगवान के रस का कुमकुम पैदा हो, केसर की खोती हो, चंदन की। तो राधे की नाम नव सुंदर दोनों पक्षों में, विश्व जड़ को उखाड़ने वाला। तो महाराज सरस्वती पाल ठाकुर जी पूछे को बाबा को तकलीफ तो नहीं? बोले जाओ, हम तुमको किसने बुलाया है? नहीं बोले, फिर बोला कोई तकलीफ तो नहीं? बोले बहुत तकलीफ है हमको वृंदावन। अरे क्या तकलीफ है? बोले बताओ, तुम तो बहुत बड़े त्रिकालज्ञ हो, बताओ। राधा नाम सुधा रसम रसही तुम जिह्वास्तु में फला। बताओ मेरे जीवन में कभी ऐसा संयोग आगा एकदम राधे राधे कह करके वृंदावन की भूमि में लुंठित होकर के मैं आकुल व्याकुल पागल होकर के यमुना की अनंत धार में विगलित होने लगूंगा, बहने लगूंगा। राधे तुम नव सुंदर
और सीधू महाराज कस्तूरी, कस्तूरी तेज कस्तूरी है राधा नाम, मुग्धम, इसको कोई नहीं पचा सकता। हम कह लेते जो सीता सीता कहते हैं ना, अनर्थ करते हैं, जो राधे राधे कहते हैं अनर्थ करते हैं। महाराज कभी अकल झट सीता निकल जाए तो राम कहो, राधा निकल जाए तो श्याम कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नाम से ही राधा नाम के वेग को, पागलपन को, तेजी को रोका जा सकता है। हम तुम हजम नहीं कर सकते इसको। यही जब ये प्रेमणा कर्णयते जपत चथमुदा गायत यथादिष्टयम जपत चक्षु पूर्णो हरि, राधे कह करके ठाकुर के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती है, रोमांच होता है, कंठावरोध होता है, वाणी गदगद होती है, और श्री राधे कह करके कदम्बा तवी में ठाकुर विफल विकल हो जाते हैं, उनसे सहन नहीं होता। महाराज राम जी गंभीर हैं लेकिन दंडकारण्य में नहीं रोक सके। वहां का वो जो 4 अध्याय हैं वाल्मीकि के, वो तो रसम माधुर्य महाशिखर के चूड़ामणि हैं, इनमें पिया जी का अत्यंत कातर भाव से आर्तरुदम रघुनाथ ने किया है। तो भैया ये कस्तूरी, राधा नाम कस्तूरी है, मृगमद सार है। बोले इसलिए इसको ऐसे मत खाओ, वेद कहता है। बोले कैसे खाओ? बोले कृष्णेति नाम मधुर अद्भुत गाढ़ दुग्धम, अति मधुर है। महाराज आप दूध का कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ तो बहुत गाय हैं, लेकिन 7 किलो दूध का यदि कम 1 पाव दूध बनाओ, खीर सा बनाओ, जैसी राधा रमण जी की कुलिया बनती है, तो जैसा बिहारी जी का अधमोटा दूध है। और महाराज फिर उसमें पिस्ता गेरो, बादाम गेरो, काजू गेरो, किशमिश गेरो, चिरौंजी गेरो, केसर गेरो, गुलाब के बड़े के इत्र की बूंद गेरो, सब मिलाओ, फिटकरियो नॉन मत गेरो। असद का विनियोग नहीं है, सद का विनियोग करो, सब मिले। महाराज अब उसको साम्य रूपक में कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो अभी बढ़िया ठंडाई बने, सुंदर साम्य रूपक में सांगन रंग रूपक द्वयन यदाद्यंजना भवति तदैव चमत्कारम पुनरुक्ति वदाभास पुनरुक्ति स्वभावोक्ति रथ चारु यदा वस्तु वर्णनम तद्वर्णन विधि हो जाती। तो महाराज कहा कि अच्छा तो राधे की नाम नव सुंदर, सीते की नाम, एक ही बात है। ये तो ये सीता जी, राधा जी, कृष्ण जी, राम जी तो पीछे पैदा हुए, नाम तो इनके बाबाओं के बाबा हैं, वो तो वेद में है, वो तो श्रुति में है, नाम में ही नाम का नाटक करते हैं। ये तो नाम के दरबार के नट नटी हैं, राधा कृष्ण सीताराम, तो दरबार में उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। तो राम एक तापस तिय तारी, हमारी कुटी में लिखा हुआ है, नाम कोटि कुमति सुधारी जावे, है ना। तुम्हारा कृष्ण नाम मधुर, बहुत मीठा है, मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भगवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। महाराज हमारे यहाँ तो क्या कहे, तो बात करेंगे तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लौधये कर्ण क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णार्बुधेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद भिर्मतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। नाम की महिमा को क्या हो, तो फिर चाहे राम नाम कहो, चाहे कृष्ण नाम कहो, मधुसूदन कहो, वामन कहो, अच्युत कहो, अनंत हो, तो कृष्णेति नाम, रामेति नाम, ये तो बहुत मधुर लेकिन गाढ़ दुग्ध है। अगर किसी बेचारे बीमार से कहो कि तुम ये बिहारी जी का अधोटा पिया करो या ये कुलिया ही खाया करो, तो बोले महाराज गोली खानी पड़ेगी, दिन भर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, चूरन खा करके भी हजम नहीं होगा, लीवर बर्दाश्त ही नहीं करेगा, डाइजेस्ट खराब हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कृष्ण नाम के गाढ़े दूध को, फिर उसमें केसर और बादाम और पिस्ता और काजू और
दूसरी तरफ तमाम दुनिया भर की चीजें मिली हुई हैं। अब गाड़ी उसमें मलाई मलाई रह गई है। बोले ये पचा सकते हो? तो नहीं। वो शिव जी से पूछा, नारायण ने पूछा समुद्र मंथन के समय, भाई बड़े जहरीले हो, इतना जहर पी गए। प्रहलाद जी ने भी दिया कारागार में, तो गोटर गोटर पी गई और चाट लिया। तो नारायण ने पूछा बड़े जहरीले हो? बोले जहरीले नहीं है, कितने मजबूर हैं, तुमने हमारी मजबूरी नहीं समझी। बोले क्या मजबूरी है? बोले इतने सांपों से कटाता हूँ, बिच्छुओं से कटाता हूँ, भांग पीता हूँ, धतूरा पीता हूँ, जहर पीता हूँ, फिर भी नशा नहीं आता। बोले क्यों? बोले तुम्हारे नाम का ऐसा जहर पी लिया है कि दूसरा नशा ही नहीं चढ़ता, है ना, कोई नशा ही नहीं आता। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि ये कृष्णेति नाम मधुराद्भुत गाढ़ दुग्धम, जिन्होंने इस गाढ़ दुग्ध पीने का समाधि वेद्य गुरु चरण रेणु पाचक खाते खाते वह सुयोग सुलभ कर लिया है कि जिसको ये अति गाढ़ कृष्ण नाम दुग्ध हनुमान जी की तरह से, प्रहलाद की तरह से, ध्रुव की तरह से, नारद की तरह से, अंगिरा की तरह से, सनकादिकों की तरह से, ब्रह्मा की तरह, सरस्वती की तरह, श्री लक्ष्मी जी की तरह से, जो चिरंतर वो इतनी नशेबाज हैं कि नूपुर से, कंगन से, हार महाराज वक्षस्थल के हारों के रणम कोणम से, नूपुर सिंजन से, कटिकिंकणी कोणम से, सुंदर कपूरों के विक्षण से, मकराकृत कुंडलाक्रांत गंडस्थली के विक्षरण से निरंतर निरंतर कृष्ण नाम धारा निश्चंदनी होकर प्रवाहित होती है। फिर भी और पिए की अतृप्ति प्रिया जी के स्वभाव में विद्यमान रहती, निरंतर परिसेवन करती। तो ये कृष्णेति, ये मधुराद्भुत गाढ़ दुग्ध है, और इसमें मिला करके फिर और तेज करना हो तब इसमें राधा नाम की कस्तूरी, और फिर हिमेन रम्य, एकदम मत पियो गरम दूध, बहुत नुकसान करेगा, बचाओ, इसे हजम करो। कैसे करो? थोड़ा नाचो, थोड़ा कूदो, थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा हिलो, ये संकीर्तन करो, इससे वो जरा पेट में दीग आए, हजम करने की ताकत पर। संकीर्तने न पचति, संकीर्तन व्यायाम न पचति, संकीर्तन ही वह व्यायाम है, द्रविण प्राणायाम है, जिसके परिणाम से अपरिमाण श्री कृष्ण नाम माधुर्य का परिसेवन और परिपाचन जीवांतःकरण कोष्ठ में संभव होगा। तुम्हारा तो मधुरा बोले फूंक मार मार करके सर्वक्षण इतना पियो, इतनी खाओ। वैद्य जब कहेगा तो अनुपात करेगा, बोले अनुपात नहीं है, अनुपान है। ननुपातेन सानुपातेन औषधि परिसेवनम यदा भवति मृत्यु भीति निवृत्तमा। अनुपात नहीं है, अनुपान है। बोले कैसे? बोले पियो चित्ता पियो, प्रतीक्षण थोड़ा, अनुक्षण प्रतीक्षण पियो, और चाहे जितना पियो, चाहे जिस सुराई में, इस गिलास में पियो, उस गिलास में पियो, बापू के मुख से पियो और महात्माओं के मुख से पियो, संतों के मुख से पियो, लेकिन अपना अपना गुरु पात्र एक रखो, तो उसमें पीने से वो साथ साथ में वह कृपा भी मिलती रहती है कि पुराना पुराना पचता रहता है, नया नया आस्वादित होता रहता है। गुरु पात्रा पूर्णे पिब तदा तत्पाचनम सहज रूपेण भविष्यति इति सुनिश्चम निश्चितम, उसका सुनिश्चय हो जाएगा। तो सर्वक्षणम सुरभिदान, उसका रस लो यार। ये जहर की तरह से गिलास एक मिल है, एक घूंट पियो, थोड़ा नाचो, थोड़ा कूदो, थोड़ा ठुमको, थोड़ा थिरको, थोड़ा नृत्य करो, थोड़ा संगीत करो, थोड़ी आलापचारी करो, कलाप करो, विलाप करो, प्रलाप करो। 11 जल्प है यहाँ श्रीमद् भागवत के गोपियों के, एकादश जल्पाहा। कभी जल्प करो, कभी कल्पना करो, कुछ कविता करो, कुछ
संगीत करो, कभी बीना बजे, कभी वेणु बजे, कभी पखावज बजे, कभी मृदंग बजे, कभी जल तरंग बजे, कभी धप बजे, कभी ढोल बजे, कभी मृदंग बजे, कभी गिटार बजे, कभी सरोद बजे, कभी आरोह करो, कभी अवरोह करो, कभी धुरपद गाओ, कभी धबार गाओ, कभी निषाद में गाओ, कभी मंदिर में गाओ। बोले जैसे ये स्वरों का बदलते हो ना, ऐसे ही विचित्र विचित्र भावभंगियों के जीवनों जौखोनो शुकाए जाए प्राणो सुधारो से यशु। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, प्राणो जो लोकाए जाए आत्म सुधारो से यशु। जीवन सूखा सूखा लगे तो अपनी आत्मा के वृक्ष की छाया में थोड़े रुको ना, और जब वहां भी सूखापन लगे तो अपने प्राणों की नदी के किनारे आचमन करो ना, और जब वहां भी सूखा लगे तो किसी गुरुकल्प की छाया में खड़े होकर के उनके द्वारा प्रसादित होने पर उस रस का परिसेवन करो। अवश्य में तुम्हें उस विशिष्ट रस मंदाकिनी माधुरी का सेवन हो जाएगा। अस्तु तो ये सुंदर मधुरे की नाम, मधुर गाढ़ दुग्ध जो श्री नाम में श्री राधा नाम की कस्तूरी मिलाओ, नाच के गा के ठुमक के थिरक के रू के हंस के, और इसको सुन करके कथा सुन करके नव नव जिज्ञासा, नव नव तृषा, नव नव उत्कंठा लालसा वासनायुक्त हो करके इस भगवत नाम रस का, भगवत कथा रस का परिसेवन करो। हर वक्त उसकी प्रसाद आज्ञा दो। इसके द्वारा ऐसा करने के बाद में स्वविराग हिमेन रम्यम कृत्वा तथैव पिब में रसने क्षुधार्थे, हे क्षुधार्थे, क्षुधार्ता होकर के हे रसने अक्षुण्ण रूपेण अनुक्षणम इदम सुरसम पिब। प्रमादोन्माद विवाद विषादावसाद परिवाद संवादाद विरहित होकर के निरंतर गुरु पद्मासन स्थिता, निरंतर इसका पान करो। बोले मैया की गोदी में बैठ करके उसके स्तनों का निकला हुआ दूध जैसे बालक पीता है, ऐसे ही गुरु की गोदी में बैठ करके धाम रूपी स्तन से निकला हुआ कृष्ण लीलामृत दुग्ध का पान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो। फिर कल 4:30 बजे फिर सेवा करें। समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधु मरणं कुतस्य त्यक्त्वा सुदुत्यज सुरक्षित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसां यदगादरण्य माया मृगं दैतैत्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रसोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्या कदम्बै वंशिचन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि, राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गो
गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण जय जय गोविंद जय जय बोले श्री गोविंद भगवान की। कलिंदगी नंदनी तट सुरद्रुमालंबनी मदीयमति चुंबनी भवतु कादंबनी यत्पादपद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुटितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि सदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। आपदामपहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बापू के सानिध्य में संपन्न हो रहे सत्संग सत्र के विगत दिवसीय संदर्भ में श्रीमद् भागवत के समाश्रय में शास्त्राशय रूप समस्त रसोदाशय श्री उद्धव गोपी संवाद प्रसंगानुवर्ती एक विशेष रस संदर्भ का समालोचन करने के लिए यहाँ समवेत हैं और तदनुग्रह से तद विषय में कुछ प्रवेश करने का साहस कर रहे हैं।
ये तो आप निरंतर श्रवण करते रहते हैं। कल भी प्रकारांतर से निवेदन किया कि स्वरूप जो है उसे तो भगवान बदल देते हैं, काल बदल देता है। मनुष्य की अपनी चिंतन धारा की घर्षणा से स्वरूप में विपर्य होता रहता है, परंतु स्वभाव के परिवर्तन का एकमात्र निर्विकल्प आश्रय है सत्संग। भागवत के पूर्व संदर्भ में कालीनाग भगवान के चरणों से लिपट गया। ठाकुर जी अखिल कला गुरुर्नर्ता नीपुर सिंजन करते हुए उसके मस्तक पर नृत्य कर रहे थे और जिस फन को वो ऊपर उठाता था पदाघात से भगवान से आनत कर देते थे, व्रणमय कर देते थे और नाग पीड़ित हो जाता था। नागिनों ने प्रार्थना की, प्राण त्यजत्पन्नगः, हे कृष्ण आप देख रहे हो कि ये नाग अपने प्राण छोड़ने वाला है, प्राणात्यजत्पन्नगः। तो बोले प्राण तो छोड़े, तो ऐसे दुष्टों के लिए इस प्रारब्ध से, माया से, प्रकृति से, शरीर के राग रोग से निवृत्ति पाने का दूसरा विकल्प भी तो नहीं है और कोई सुधार का माध्यम भी तो नहीं है। बोले नहीं, इस समय नाग प्राण छोड़ रहा है, इसकी तो हमें चिंता नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारी धारणा थी कि इतना बड़ा पतित दुष्ट दूसरा कोई नहीं है और आप खल निग्रहाय, आपके अवतार का प्रयोजन ही खल निग्रह है। लेकिन हमारी धारणा बदल गई है। अब हमारे मन में ये भाव आ गया है कि इस नाग से बढ़ करके दिव्यात्मा, पुण्यात्मा इस त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है। बड़े बड़े योगेश्वर आपके चरणों की रेणु मस्तक पर धारण करने का सुयोग सौभाग्य लाभ नहीं करते और आप इसके मस्तक पर नाच नाच करके वर्षा काल की रसिक जल भरी कादम्बनी के समान इसके अहंकार को प्रक्षालित करने वाले चरण रेणु दास का वर्षण कर रहे हैं और इसके व्रणों के से निकलने वाले विष के रूप में इसके जन्मांतरों का समस्त कल्मश और कलुष अब प्रवाहित हो गया है, उससे यह मुक्त हो गया है। इसका सौभाग्यशाली त्रिलोकी में कौन हो सकता है? और आप कोई काल से मरता है, कोई दुर्घटना में मरता है, कोई विष से मरता है, कोई पानी में डूब के मरता है, कोई किसी के गम में मरता है, कोई किसी तरह से मरता है। इससे बढ़कर के सौभाग्यशाली जीव कौन है जो आपके चरण घात से मर रहा है? मूर्धन्य है। लेकिन इसके मरने की अब हमको परवाह नहीं है। हम चिंता में पड़ गई हैं कि इसके मरने के साथ ही आपका विरुद्ध मर जाएगा, जो कि आपके शरणागत जनों का एकमात्र आश्रय है। लोग ये कहेंगे कि वह भी मर गया जिसके माथे पर आपका चरण रज है, वह जीव भी दुखी हो गया जिसने संत चरणाश्रय लिया है। उसके भीतर भी काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न हो रहा है, जिसने महत्पुरुषों के अनवरत चरण सेवन परिणाम से उन्हीं के अनुग्रह परिवर्षित प्राप्त दिव्य आपके नाम सुधा को पान करके और उन्मत्त हो करके नृत्यादिकों के साथ में अपने उल्लास में और विलास में संपूर्ण जीवन के हेय ह्रास को, संपूर्ण कलुष कल्मष किलविष कलुष कर्कशता को, संपूर्ण विरसता को निवृत्त कर दिया है। और वह भी यदि इन दूसरों के सताए यदि दुखी होता है तो इसमें उस गरीब का कोई दोष नहीं है, ये दोष तो आपकी कृपा को ही आता है। और इससे बड़ा
अविरुद्ध क्या होगा, अकीर्ति क्या होगी, अयश क्या होगा कि लोग कहेंगे कि जिसके माथे पर गोविंद ने नृत्य किया वह भी मर गया। आपकी प्रतिज्ञा है कि नमी भक्ता प्रणश्यति, सबका नाश है लेकिन एक अमेंडमेंट होता है ना। आपने ये कि मेरे भक्त की मृत्यु नहीं होती, जिसका यश है उसकी क्या मृत्यु होती है, उसका शरीर नष्ट होता है, बाकी तो वो लोक जीवन में लोक स्मृति में अमर हो जाता है। संध्या का टूटता हुआ तारा दूर तक ज्योति की रेखा खींचता जाता है और आपका नाम लेकर के मरने वाला हजारों स्मृतियों के आकाश में अपनी स्मृति की ज्योति रेखा खींचता चला जाता है। उसका सुना चाहिए वो आपका विरुद्ध मर रहा है। तो नागिनों की दृष्टि से बिना सत्संग से, शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, साधन करने से भगवत बोध नहीं होता, भगवत संत की पहचान भी नहीं होती, भगवत विषय ज्ञान भी नहीं होता, अहंकार की ही अभिवृद्धि होती है। तो लेकिन अब नागिनों की आंखों में जो प्रेम का जल था उसमें उसके प्रभाव से, उनकी करुणा से नाग को यह बोध हो गया कि मेरे माथे पर नाचने वाला कोई रिपु नहीं है, अपितु समस्त काम क्रोध आदि रिपु दमन करने वाले स्वयं परमात्मा है। षड्रिपु दमनशील पुरुषोत्तम नृत्य नाथोपरि, समस्त काम क्रोध आदि शत्रुओं के नाश करने वाले परम तप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही मेरे मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं। तो नाग ने एकदम गरज करके पूछा कि आप कौन से भगवान हो? कहे ईश्वर भगवान, आप कौन से ईश्वर हो? ठाकुर क्षुब्ध हो गए, गरज करके बोले तुमको कौन सा ईश्वर चाहिए? कुआं में कितना पानी है ये क्यों नापते हो? तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है ये क्यों नहीं देखते? तुमको किस ईश्वर की अपेक्षा है? तो नाग ने कहा कि मुझे तो उस भगवान की जरूरत है जो मेरा स्वभाव बदल दे। मुझे इंद्र होकर के, वरुण होकर, कुबेर यम होकर, ब्रह्मा शिव होकर के और अन्य लोगों के अधिष्ठाता पुरुष होकर के, अथवा अन्य दिव्याति दिव्य आनकशिक सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य संयुक्त समध्य स्वरूप प्राप्त करके आत्मसंतोष कदापि नहीं होगा। मेरे ऊपर तो अगर अनुग्रहशील हो तो मुझे उस भगवान की तलाश है, मैं उस भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरा स्वभाव बदल दे, अर्थात मुझे इस नाग शरीर में ही अपना भजन करा दे। मैं सिद्ध होकर, साधक होकर, ऋषि मुनि तपस्वी होकर के, योगेश्वर होकर के, देवता होकर के, गंधर्व विद्याधर चारण पुंजवान प्रभृति पूरी दिव्य तेजस योनि में जाकर के भजन करूं तो इसमें आपका क्या पराक्रम है, आपकी कृपा का क्या प्रयास है? मेरा अपनापन तो उस दिन ही दिव्य हो जिस दिन मैं इस नाग के शरीर में ही फू फू न करके कृष्ण कृष्ण कहूं, राम राम कहूं। ऐसा यदि कोई परमात्मा हो, ऐसा यदि कोई भगवान हो तो उसका पता मुझे बताओ। ठाकुर जी ने कहा कि सब भगवान स्वरूप बदल सकते हैं। साहित्य शास्त्री सामित्य सालुक्य प्रभृति भगवान श्रीमद रामानुजाचार्य चारि चरण पादानुसार शाब्दिक भाष्य में जो वर्णन हुआ, मुक्ति का भाग चतुष्टय आद्याचार्य प्रवर्य न करता, ये सब स्वरूप बदले जा सकते, स्वभाव में नहीं बदल सकता। ये अधिकार मैंने अपने हाथ में नहीं रखा है। इसके लिए तो तुमको फिर रमणक द्वीप में जाना पड़ेगा और जिन गरुड़ को तुम अपना दुश्मन मानते हो उन्हीं गरुड़ का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप बदलना मुझे ईश्वर